The last two defects that we are going to talk about are cataract and presbyopia. Both these defects are the old age problems, as you can see. These defects cannot occur to little children or to the youngsters. Both the defects are old age problems. Cataract, जिसको हम हिंदी में मोतियाबिंद भी बोलते हैं, the symptom of this disease is blurred vision. हमें कैसे पता चलेगा कि कैटरैक्ट होना शुरू हो गया है? If the vision becomes blurred, it is an indication of cataract for the people whose age is above 50 years. And if this disease, अगर हम कैटरैक्ट का टाइम पर इलाज नहीं कराते हैं, उसको ध्यान नहीं देते हैं उस पर, so that can result into complete blindness also. That's why cataract has to be taken care of. And as I told you, कोई भी डिजीज़, कोई भी आई का डिफेक्ट आप पढ़ेंगे तो इन 3 हेडिंग्स में पढ़ेंगे कि उस डिज़ीज़ का सिम्टम क्या है, सिम्टम का मतलब उससे हमें क्या प्रॉब्लम हो रही है, उसका क्या कॉज है, एंड देन रेमेडी. रेमेडी मीन्स उसको कैसे करेक्ट किया जा सकता है. सो द कॉज ऑफ कैटरैक्ट इज़ बेसिकली द आई लेंस बिकम्स ओपेक. हमारा जो आई लेंस है वो किसी ग्लास का बना हुआ नहीं होता है, वो एक स्पेशल प्रोटीन का बना हुआ होता है. एंड समटाइम्स इट बिकम्स ओपेक ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ सम एक्स्ट्रा प्रोटीन्स ऑन इट्स सरफेस. जैसे जैसे एज बढ़ती है तो उस आई लेंस के ऊपर एक्स्ट्रा प्रोटीन्स डिपॉजिट होने की वजह से वो आई लेंस कई बार ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, ओपेक हो जाता है, तो उससे आपको दिखाई देने में प्रॉब्लम होती है, धुंधली हो जाती है आपकी आई साइट, जिसको बोलते हैं ब्लर्ड विजन. ना कैटरैक्ट को हम किसी चश्मे से ठीक नहीं कर सकते. वी कैनॉट यूज़ एनी लेंस टू करेक्ट दिस डिफेक्ट. इट कॉल्स फॉर अ कैटरैक्ट सर्जरी, एंड दैट कैटरैक्ट सर्जरी इज़ द रेमेडी. और वो कोई बहुत बड़ी सर्जरी नहीं होती, इट्स अ वेरी सिंपल सर्जरी इफ़ कैटरैक्ट इज़ डिटेक्टेड एट अ प्रॉपर टाइम. दैट इज़ वाई वी हैव टू बी अवेयर अबाउट ऑल दीज प्रॉब्लम्स दैट कैन अकर. हमें इस बात की नॉलेज होनी चाहिए, इस बात की नॉलेज होनी चाहिए, और टाइम पर अगर हम इन चीज़ों को ध्यान दें इन पर, देन दिस कैन बी ईजिली करेक्टेड बाय अ स्मॉल सर्जरी, एंड विद स्मॉल प्रिकॉशंस यू कैन ईजिली गेट द रेमेडी ऑफ कैटरैक्ट. राइट. सो कैटरैक्ट के बारे में ये 4 चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है. दैट इट इज़ एन ओल्ड एज प्रॉब्लम, ब्लर्ड विजन या कंप्लीट ब्लाइंडनेस इसका सिम्टम है, और ये होती है किस वजह से? आई लेंस की ट्रांसपेरेंसी पर असर होता है, उसकी वजह से. अनदर ओल्ड एज प्रॉब्लम इज़ प्रेसबायोपिया. प्रेसबायोपिया के 2 फॉर्म्स हैं. कुछ लोगों को ओल्ड एज में सिर्फ पढ़ने में प्रॉब्लम होती है, ओल्ड एज रीडिंग प्रॉब्लम. जब वो यंग थे तो वो बिना चश्मे के पढ़ते थे, लेकिन जैसे जैसे एज बढ़ती है तो पढ़ने में दिक्कत होने लगती है. दैट इज़ वाई प्रेसबायोपिया इज़ ऑल्सो कॉल्ड ओल्ड एज हाइपरमेट्रोपिया. Hypermetropia means a defect in which a person can see the far off objects clearly but is not able to see the nearby objects clearly, जिसमें उनकी नियर पॉइंट 25 सेंटीमीटर से ज़्यादा हो जाता है. Another kind of presbyopia is a person suffering from myopia as well as hypermetropia. Again, old age में ciliary muscles are not able to properly contract or relax. और आपको मैंने स्ट्रक्चर ऑफ आई में सीलियरी मसल्स का फंक्शन बताया है. सीलियरी मसल्स की वजह से ही हम अपने आई लेंस की फोकल लेंथ को एडजस्ट कर पाते हैं. जब चाहे कम कर लेते हैं, जब चाहे बढ़ा लेते हैं, जिसको हम बोलते हैं पावर ऑफ अकोमोडेशन. पावर ऑफ अकोमोडेशन इज डिफाइंड एज द एबिलिटी ऑफ आवर आई लेंस टू फोकस अ नियर बाय ऑब्जेक्ट एज वेल एज अ फार ऑफ ऑब्जेक्ट बाय एडजस्टिंग द फोकल लेंथ. और ये सारी एडजस्टमेंट सीलियरी मसल्स की वजह से होती है. बट ड्यू टू ओल्ड एज सीलियरी मसल्स आर नॉट एबल टू प्रॉपरली कॉन्ट्रैक्ट और प्रॉपरली रिलैक्स, जिसकी वजह से हमारी आई लेंस का पावर ऑफ अकोमोडेशन में प्रॉब्लम हो जाती है, एंड द पर्सन सफर्स फ्रॉम बोथ मायोपिया एज वेल एज हाइपरमेट्रोपिया. सो नाउ रेमेडी और करेक्शन डिपेंड्स अपॉन द प्रॉब्लम. इफ़ द पर्सन इज़ हैविंग सिंपली हाइपरमेट्रोपिया, सिर्फ उसको पढ़ने में दिक्कत हो रही है, सो दैट डिफेक्ट कैन बी करेक्टेड बाय यूजिंग अ कॉन्वेक्स लेंस of appropriate focal length.
जैसे हाइपरमेट्रोपिया को करेक्ट किया जाता है, कॉन्वेक्स लेंस वाला चश्मा लगाकर उस डिफेक्ट को करेक्ट कर सकते हैं. बट इफ़ अ पर्सन इज सफरिंग विद बोथ मायोपिया ऑल्सो और हाइपरमेट्रोपिया, ना तो उसको पास की चीज़ साफ दिख रही है ना दूर की दिख रही है साफ, देन द पर्सन हैज़ टू यूज़ अ बायफोकल लेंस. बायफोकल लेंस क्या होता है? वो एक ऐसा चश्मा होता है इस तरह का जिसमें नीचे वाला हिस्सा कॉन्वेक्स लेंस है और ऊपर वाला हिस्सा कॉनकेव लेंस है. तो वो एक कॉम्बिनेशन है दो लेंसेज का, और वो एक ही चश्मे में दोनों लेंस होते हैं. बिकॉज जब भी हम पढ़ते हैं तो हमारी जो आई का जो अलाइनमेंट है वो नीचे की तरफ होता है. तो आपने एक चश्मा पहना हुआ है, आप पढ़ रहे हैं तो आप नीचे वाले हिस्से से देख रहे हैं, तो नीचे वाले हिस्से में कॉन्वेक्स लेंस लगा हुआ है. और जब हम ड्राइव करते हैं या सीधा देखते हैं, किसी दूर की चीज़ को देखते हैं, देन वी यूज़ द अपर पोर्शन ऑफ द बायफोकल लेंस विच इज़ अ कॉनकेव लेंस, राइट. सो दिस काइंड ऑफ अ लेंस इज़ नोन एज अ बायफोकल लेंस, जिससे हम प्रेस बायोपिया को ठीक कर सकते हैं. So now we have covered the topic of all the 4 eye defects: myopia, hypermetropia, then cataract, and then finally presbyopia. These are the 4 eye defects which you have to study in this chapter, जिसमें से इन दोनों पर questions कम मार्क्स वाले आते हैं. myopia and hypermetropia, these are 2 topics जिस पर questions 5 मार्क के आते हैं. So you have to prepare. और इन दोनों केसेस में आपको कोई डायग्राम नहीं करना, स्पेसिफिकली सिर्फ ये करना है बायफोकल लेंस कैसा होता है. बट इन केस ऑफ मायोपिया एंड हाइपरमेट्रोपिया यू हैव टू टॉक अबाउट द रे डायग्राम्स ऑफ आई, जिसमें हमने पिछले वीडियोस में पूरा उसको स्टडी किया है. थैंक यू.